बेटी दिवस के दिन रायबरेली से बीजेपी विधायक की मंच से एक अशोभनीय टिप्पणी सामने आई है, जिसमें महिलाओं के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने भरे मंच से उदाहरण देते हुए महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी कर डाली। यही नहीं, जब मंच से नीचे बीजेपी विधायक आए तो उनसे इस टिप्पणी को लेकर बात की गई, तो उन्होंने कैमरे पर भी कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। जब बीजेपी विधायक की मंच से इस तरह की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी वो भी बेटी दिवस पर करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में आज यूपी दिवस का आयोजन किया गया, वहीं बेटी दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। रायबरेली में भी यूपी दिवस का भव्य कार्यक्रम किया गया था, जिसमें जिला अधिकारी व बछावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत ने महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी कर डाली। उन्होंने अपनी पत्नी का हवाला देते हुए एक उदाहरण दिया और उसमें भरे मंच से रंडी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यह प्रयोग उस वक्त कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में बालिका व महिलाएं उपस्थित रहीं। आइए आपको भी स्पीच सुनवाते हैं जिसमें बीजेपी विधायक ने अशोभनीय टिप्पणी की। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक राम नरेश रावत ने मीडिया कर्मियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद के बोले हुए शब्दों को जायज ठहराया और कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं बोली बल्कि उदाहरण दिया है। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने वाले वाकई बीजेपी विधायक राम नरेश रावत की जुबानी। और महिला और पुरुष की बराबरी करने के लिए मेरी बाएं तरफ बहुत सी महिलाएं बैठी हैं। 1990 में मेरी शादी हुई। मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, कोई भाषण नहीं कर रहा। तो तय किया कि पत्नी को भी क्षेत्र में जाना है, मुझे भी जाना, तो 2 गाड़ियां 2 जीप खरीदी, एक पत्नी के लिए एक अपने लिए। अब वो जीप में पत्नी एक बार बारात गई तो बारात में वहां तभी सामियाना लगता था, आज की तरह तंबू का नाद नहीं लगता था 30 साल पहले। तो संयोग से मैं भी वहां गया था। तो बहुत से लड़के आए, कहें चलो नाचो भाई। तो पत्नी ने कहा, वो जानू की बेस से आई होगी, रंडी आई होगी। तो पत्नी ने मेरी कहा, अब सोचिए आपको जो नया कुछ करेंगे थोड़ा अंतर होगा कि नहीं होगा। पत्नी ने कहा कि अभी हम नाचने नहीं चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, बाजा बजाने वाले दूसरी गाड़ी में। आप कल्पना करिए, और जिसका परिणाम है मेरी पत्नी रात के 12 बजे भी जा सकती, किसी पुरुष की जरूरत नहीं, संरक्षण की किसी आदमी की जरूरत नहीं है, स्वयं गाड़ी नहीं चलाती है। और उसका परिणाम है कि मेरा बेटा इंग्लैंड पढ़ रहा है, बेटी मेरी शादी हुई जो IPS अधिकारी अभी विजय भूषण। विधायक, ये भी मन से आपने अकबर से अपनी तुलना की है, क्या है उसका, क्या मैसेज देना चाह रहे थे मन से? देखिए, एक चीज ये है कि जीवन जो है, जीवन कभी कहीं ठहरता नहीं, जो ठहरा वो गया भंवर में। तो इस नाते जो चलता रहता है, कुछ प्रयोग करता रहता है। मैंने अकबर से तुलना नहीं की अपनी। अकबर के बाद कहा है कि अगर किसी ने प्रयोग किया, मेरे दादा ने भी 9 रत्न बनाए थे सब वर्गों के को मिलाकर के, तो हमारे तो DNA में है। इसलिए कि जीवन में जब प्रयोग करते रहेंगे, आपको याद होगा कि हुमायूं गंगा को तैर करके गया था, अगर उसके DNA में नहीं होता तो लौटकर दोबारा हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाता। न जाने कितने लोग गंगा तैर करके विदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं। तो जब पहले से कहीं पर कलेक्शन है कुछ, तो अच्छे लोग, तो रायबरेली जो हमारा जिला है, यहाँ कलेक्शन है, यहाँ ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। ये अवध क्षेत्र है जहाँ कोई वध ना होता हो, ये वो क्षेत्र है जहाँ युद्ध ना होता है, इसलिए अयोध्या कहा गया, अयुद्ध। तो ये हमारा बड़ा शांत प्रिय क्षेत्र है और रायबरेली उसका केंद्र बिंदु है। गंगा माता रायबरेली से होकर निकलती है अयोध्या में। विधायक, अभी यहाँ कार्यक्रम में कई महिलाएं भी यहाँ पे हैं, आप मंच से जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का यूज किए हैं मंच से आप। अरे हम अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं रन भैया, हमारी पत्नी के लिए नहीं, हम समाज ने कहा। क्या आप जिस पद पे हैं, क्या वो शोभा देता है उस पद पे पदासीनों के या घर की महिलाओं को या बाहर की महिलाओं को इस प्रकार के शब्द से नवाजना? समाज जब पत्नी गई है उस समय बारात में महिलाएं नहीं जाती। क्या इस मंच पे जरूरत थी जहाँ पे सारी महिलाएं उपस्थित हो, इस तरह की बात शोभा दे रही थी? एक विधायक जिम्मेदार पद पे है, इसलिए शोभा दे रही थी कि महिलाएं जब बाहर निकलेंगी कुछ काम करने के लिए तो लोग अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे
शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो समाज विरोधी हैं। मतलब आपकी बात से महिलाएं वो हो जाए कि इस तरह बाहर उनके साथ ना भी निकले। जो बाहर नहीं, बाहर निकले ही निकले। और उसके बाद 4 साल के बाद में सब लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया अपनी पत्नी सहित बारात आना। नहीं, आप जिस कोई हिसाब से नहीं। बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए मतलब कि वो ट्रेंड हो जाए किस तरह के शब्द उनके साथ यूज हो सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। ना, गलत बात। नहीं, अभी तो आप यही बता रहे हैं कि नहीं, गलत बात है। हाँ। असली बात तो एक फिर ये ये है, शोभा दे रहा था जो आपने बोला, ये शोभा दे रहा था ये सब बिल्कुल शोभा दे रहा था। मतलब महिलाओं के लिए शोभा दे रहा था ये सब। महिलाओं के लिए नहीं, जी हमारे लिए शोभा दे रहा था। दे रहा था। ठीक, थैंक यू। रोल है। सर, आज क्या कार्यक्रम हुआ, इसके माध्यम से क्या मैसेज दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश दिवस का आज आयोजन किया गया है और आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। और उसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं वो अपनी अपनी जो योजनाएं हैं उनको शोकेस करें, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, क्योंकि सारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ तभी लिया जा सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए जागरूकता हो। थैंक यू।